भव्या, यस मनन, सर। भव्या क्लास में अटेंड मत करो, भी पेपर दिया नहीं ना कल, इसलिए अभी कुछ फायदा नहीं होगा अटेंड करने का। ओके सर। और कौन है पेपर जिसने नहीं दिया है? मनन तू भी मत अटेंड कर क्लास, अभी फायदा नहीं कोई। सर मेरे को समझ मनन, सर मेरे को समझ भी नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं ना कोई भी अटेंड करने का। क्लास जब होगी ना मैं बता दूंगा उसमें, तू करके देखना तो करके देख ले, टेस्ट पेपर है ना ये। ओके सर। पेपर जिसने दिया ना उसी को समझ आएगा। पेपर सबका होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा ऑलरेडी, पेपर सबके पास होना चाहिए। चलो नोट करना है, मैं जल्दी बताऊंगा, हिंट दूंगा सारे क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस NH2 ग्रुप इज एसाइलेटेड मोस्ट रेडिली। चार ऑप्शन चेक कर लो। NH2 के नीचे, NH2 के नीचे एक बार है SO3H, एक बार NH2 के नीचे है अगले ऑप्शन में COONA, उससे अगले ऑप्शन में है NO2, उससे अगले ऑप्शन में COH। इसका माइनस आ रहा है, इसका माइनस आ रहा है, इसका माइनस आ रहा है, तीनों का माइनस आ रहा है। ये तो CO नेगेटिव है, नेगेटिव तो डोनेटिंग होते हैं, बहुत ही माइल्ड डोनेट करेगा, लेकिन बहुत मतलब वीकली डोनेटिंग होगा, या विड्रॉइंग भी अगर मानोगे ना बहुत कम विड्रॉइंग। समझिए कि नहीं? इसलिए सबसे जल्दी एसाइलेशन बी पार्ट का होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था, ये सबसे हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट अब है, ये कंपाउंड है और COCH3 लगा हुआ है, इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और COCH3 लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। इसमें बोला कि कहाँ पे अगर हमने क्या किया इसके अंदर एसाइलेशन, इसमें एसाइलेशन किया है, CH3COCl AlCl3 में डाला है, तो वो कहाँ पे होगा? ध्यान रखना, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा? वो क्या होगा? विड्रॉइंग, ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ये रिंग पे तो आएगा नहीं बिल्कुल भी COCH3। दूसरी रिंग के लिए, इसके लिए ये पार्ट डोनेटिंग होगा, इसलिए ये पार्ट डोनेटिंग होगा, तो ना ये वाला रिंग डोनेटिंग होगी इस रिंग के लिए नीचे, इसलिए इसके पैरा पोजीशन पे आएगा, ये बता रखा है क्लास में। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस केस में पॉसिबल है? NaNO2 और HCl के साथ। NaNO2 और HCl मतलब NO प्लस अटैक कर रहा है, NO प्लस अटैक कर रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसमें पैरा पे NO आ जाएगा, H प्लस हटके NO आएगा, H प्लस हटके NO आएगा, NH2, उसके बाद नेक्स्ट वाले केस में NCH3 होल ट्वाइस, इसमें भी, इसमें तो डाइजोटाइजेशन होगी NO प्लस के साथ, इसमें डाइजोटाइजेशन होगी NO प्लस के साथ। इस वाले में, इस वाले में क्योंकि H नहीं है कोई, तो पैरा पे फिर इसमें भी NO आ जाए, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नाइट्रो ग्रुप तो हाईली विड्रॉइंग होता है, उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए आंसर फिनॉल के साथ और इसके साथ। इसमें तो नहीं होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होगी? डाइजोटाइजेशन, इसमें N अपने लोन पेयर देगा, इसमें N लोन पेयर देगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन में मैं एक एक करके बता रहा हूँ तुम्हें, बेंजीन में Cl2 FeCl3 डाला, क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन सबको ऐसा होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन में कंसंट्रेटेड H2O डाला तो SO3H आ जाएगा पैरा पे। उसके डाला फ्यूमिंग HNO3, अगर इसमें डालते हैं फ्यूमिंग HNO3 तो X मिल रहा है, फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग फ्यूम्स की फॉर्म में बहुत रिएक्टिव है, मैंने लगा दिया Cl, पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है,
NO2 आ गया यहाँ पे। फ्यूमिंग है तो और NO2 प्लस भी आ सकते हैं, वो ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा तुम्हें, सही ना, वो ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा। अगला केस, जब मैं इसमें NH3 और CO2 डाल रहा हूँ, NH3 और CO2 डाला इसके अंदर, तो Cl कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, NO2 है ही यहाँ पे, उसके बाद पैरा पे है SO3H। फिर डाला इसमें डाइल्यूट H2O4, डाइल्यूट H2O4 डालेंगे तो ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा, लेकिन आंसर आ रहा है इसका डाइल्यूट H2O डालने के बाद, इन्होंने आंसर दे रखा है, डाइल्यूट H2O डालने के बाद आंसर आया है ये 2,6-डाइनाइट्रो एनिलीन। FuNO3 डालने से NO2 यहाँ पे भी आया, एक NO2 यहाँ पे भी आया, ये चीज ध्यान रखने इसके अंदर, तभी तो 2,6-डाइनाइट्रो एनिलीन मिला है यहाँ पे, इसलिए X ये होगा, इसलिए X ये होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोडक्ट Y ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस वुड बी। प्रोडक्ट Y पूछा है, 3-मिथाइल फिनॉल था ये, OH Me, 3-मिथाइल फिनॉल है, CH3 NH डालेंगे, CH3 NH और H3O प्लस डालेंगे, फर्स्ट केस में रीमल्टीमर रिएक्शन है, CHO आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे स्टेरिक इंटरेस्ट हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे आएगा इस तरीके से। फिर डाला Br2Fe, जब Br2Fe डालेंगे तो हम चेक करेंगे कौन सा ग्रुप रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ाएगा बेंजीन की, ये बढ़ा रहा है प्लस H से, ये बढ़ा रहा है OH प्लस R से, CHO माइनस R से कम कर रहा है, तो CHO तो हटा ही दो, OH प्लस R से बढ़ा रहा है, इसलिए इसकी पैरा पोजीशन पे आ जाएगा Br, ये आंसर है फिफ्थ। नेक्स्ट, अब है सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फिनॉल प्लस CCH5COCl पायरिडीन में डाला है, ये डाला पायरिडीन के अंदर, तो इससे क्या हो जाएगा HCl बाहर, ये कौन सी नेम रिएक्शन है, स्कॉटन बॉर्मन, हाँ स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन है, O C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद डाला इसके अंदर, इसके बाद डाला इसमें CH3COCl AlCl3 में, इसके अंदर डाला CH3COCl AlCl3 के अंदर, तो ये फ्रीडल का एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल का एसाइलेशन है, ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिव होगी, इसलिए इसकी पैरा पोजीशन पे आ जाएगा COCH, इसकी पैरा पोजीशन पे COCH3 आ जाएगा, लिखते रहना जरूर सारा। इसके बाद जिंक अमेल्गम और HCl डाला है, जिंक अमेल्गम HCl जो है कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, इसको नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, कई बच्चों ने इसको सोच के भी किया होगा मार्क, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए इस कीटो ग्रुप को CH2 में कर देगा, फाइनल आंसर ये आ जाएगा O COCH3, नीचे CH2CH3, उसके बाद डाला हुआ इसमें Br2Fe, Br2Fe O लोन पेयर देगा, रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ाएगा, तो इसलिए Br यहाँ, इसलिए Br यहाँ पे आ जाएगा। सेवंथ, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी, OH है, OH है, इसमें डाला CHCl3NaOH, CHCl3NaOH डालोगे तो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाएगा, या यहाँ पे आ जाएगा, या तुम यहाँ पे मानोगे तो एक ही बात है, पैरा पे भी 1% मान सकते हैं, अगर ऑप्शन में आएगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं। ये आ गया CH2I2 डाला, ये रिएक्शन नहीं पड़ी है, लेकिन ऑप्शन देख के तुम आंसर निकाल सकते हो, ये भी नहीं पड़ी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आएगी, CH2I2 डाला तो एक HI यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक HI यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रिंग बन जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे ये रिंग आ जाएगी O CH2O और ये, और यहाँ पे CHO आ गया, और इसमें डाल देंगे टॉलरेंस रेजेंट, टॉलरेंस रेजेंट डालेंगे तो क्या करे, यही है तो AgNO3NH4OH H+, तो CHO को कन्वर्ट कर देगा COOH में, CHO को कन्वर्ट कर देगा COOH में, ये है ये और COH, एक ही आंसर दिख रहा होगा तुम्हें, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन मतलब नहीं है, ये जो दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट बनेगा ये और थर्ड बनेगा,
सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता किसी भी तरीके से आंसर, सेकंड फोर्थ नहीं हो सकता, तो इससे आंसर इसका आ जाएगा ए, सेकंड फोर्थ नहीं है। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन किसका सही हुआ है? एट्थ क्वेश्चन किसका सही हुआ है? किसी का सही नहीं है? किसके मार्क्स? सिद्धि, एट्थ क्वेश्चन सिद्धि, और किसके यस मार्क्स सर। हैं? सही हुआ गलत हुआ ये वाला क्वेश्चन? एट्थ, सर 8th मैंने नहीं किया था। और कोई? और किसी का सही नहीं हुआ ये एट्थ क्वेश्चन? देखेंगे फिर। 25 से ऊपर और किसके मार्क्स हैं? 25 से ऊपर मार्क्स किसके हैं? और ये कृष्णा तेरा सही हुआ है गलत हुआ है एट्थ क्वेश्चन? कृष्णा सही हुआ है क्वेश्चन गलत हुआ है? चलो देख लेंगे एक बार। देखो उधर PHOH CO2, PHOH है और CO2 डाला है एक्वस एन्योस में, कौन सी नेम रिएक्शन है? कौन सी नेम रिएक्शन है ये? सर कोल्ड, वो कोल्ड टाइप है। बिल्कुल सी कोल्स टाइप भी कोल्स ही है ये। PHOH में एक्वस एन्योस डाल देंगे तो ये बन जाएगा PHONA, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, एसिड बेस रिएक्शन। ये बन जाएगा PHONA, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और उसका CO2 डालेंगे सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है विदाउट एनी डाउट। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या होगा? फिनॉल में CH3Cl और NaOH डाला है, फिनॉल में CH3Cl डालेंगे तो ये बन जाएगा फिर PHONA और CH3Cl। ये कौन सी रिएक्शन बन गई अब? रीमेटिंग। PHONA CH3Cl, नहीं नहीं नहीं, CH3Cl है ये, विलियमसन। विलियमसन सिंथेसिस, PHOCH। तो ये तो SN2 होती ही है। और ऐसे ही सेम ऑप्शन डी में देखो, डी ऑप्शन में भी यही है, डी ऑप्शन में भी यही है, इसलिए आंसर बी और डी आ जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस टाइप के दोनों। तो दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। नाइन्थ क्वेश्चन, एनिलीन में डाला NaNO2 और HCl तो BDC मिल जाएगा। BDC में डाला H2O और हीट तो फिनॉल मिल जाएगा, फिनॉल मिल गया यहाँ पे। X BDC है याद रखना, X है BDC, उसके बाद मिल गया Y फिनॉल है, फिनॉल में दोबारा BDC डाल दिया, X डाला हुआ ना, PHN2Cl, PHN2Cl डाला OH आयंस में तो Z मिला। तो यहाँ पे बताइए तुम्हें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है, ये X है। अब इसने बोला ए ऑप्शन में PHN2Cl में Ka के फॉर्म किया है, Ka के फॉर्म करेंगे तो हाइड्रोबेंजीन मिलेगा, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में पैराहाइड्रोक्सी जेड पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, ये भी सही है। सी ऑप्शन में वाई में अगर मैं, वाई है फिनॉल, फिनॉल में CO2 NH, ऊपर वाली रिएक्शन आ गई से, तो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, CO2 NH और H3 प्लस डाला है, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, ये भी सही है। वाई में, वाई जो फिनॉल है, फिनॉल में अगर H प्लस डालेंगे तो क्या ये अनस्टेबल प्रोडक्ट दे सकता है ये वाला? ये बिल्कुल नहीं देगा ये, तो ये गलत है, सिर्फ डी ऑप्शन। तो इसलिए आंसर इसका डी गलत होगा, ए बी और सी सही है। 10th क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, 10th क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 10th क्वेश्चन देखो, बेंजीन में नाइट्रेशन किया NO2, SNHCl डाला NH2, NaNO2 HCl डाला N2Cl,
Cu2CN2 और HCN डाला, Cu2CN2 और HCN डाला तो सैंडबियर CN आ गया। CN आने के बाद H2O डाल दिया तो बेंजोइक एसिड। ये सबका सही होना चाहिए। 11th क्लास में सबका सही हुआ है कि नहीं? ये गर्व सिंगल 10th सर क्वेश्चन वो सबसे वहाँ इजी। सर वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था जब वो Cu2CN2 और HCN डाला था। हाँ बोल बोल गर्व। ओ, थोड़ा सा गर्व ये मैनिपुलेट करना होता है इन चीजों को, ये नहीं होना चाहिए गलत है। गर्व मंगला का सही है गलत है? सर मैंने H2 के बाद गलत वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, उसमें बस नीचे OH लगा दिया गलती से। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबका सही होगा, डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन में भी तुम देखोगे तो तुम्हें NH2 और OMe चाहिए पैरा पे, NH2 और OMe पैरा पे। X अगर तुम देखोगे NO2 है, NO2 से NH2 बनाना है तो इसने H2PD का यूज किया, कर सकते हैं। OMe एज इट इज है, X ये है। और अब Y देखोगे तो Y में Cl लगा हुआ है, NaNH2 लिक्विड Cl लगा है ऊपर और OMe नीचे है। इसमें NaNH2 लिक्विड डालेंगे तो Cl की जगह NH2 आ जाता है। ये भी सबका सही होना चाहिए, बोर्ड का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। और Z जो है वो रहा Br2 KOH डाला है तो CONH2 रहा होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड OMe, ये सही होना चाहिए सबका। 11th क्वेश्चन इजी था, सबका सही होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन देखेंगे अब। ट्वेल्थ क्वेश्चन, MEnO2 है, पहले डाला SnHCl, SnHCl डालेंगे तो आ जाएगा MEnH2, MEnH2। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोलूंगा, एसिटिक एनहाइड्रेट डालेंगे तो MEnHCOCH3 आ जाएगा। प्रोटेक्शन वाला पार्ट, चाहे तुम एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दो या एसिटाइल क्लोराइड पाइरिडीन के अंदर, NHCOCH3 आ जाएगा। फिर नाइट्रेशन किया, इसका नाइट्रेशन किया तो C आ जाएगा NO2, CNO2 आ जाएगा पैरा पे। फिर OH आयंस डाले हुए हैं, OH आयंस यानी H2O OH आयंस, तो H2O OH आयंस मतलब यहाँ पे NH2 दोबारा बन जाएगा, ये OH एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, NH2 बन जाएगा ये। और उसका Cl2 डाला हुआ है। सर NO2 वहां लगेगा ना Me के रिस्पेक्ट में पैरा पे, वो मेटा पे। हाँ अच्छा मैंने गलत लगा दिया, ये आएगा NH के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आएगा। और उसके बाद ये चीज चल रही है, अब NO2 यहाँ पे, Me यहाँ पे, NHCOCH3 यानी NH2 बन गया, NH2 बन गया। फिर Cl2 डाला, अब ये प्लस आर इफेक्ट है, इसका प्लस H है, इसका माइनस आर है, इसलिए NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा Cl आ गया। फिर Na2HCl डाला तो ये N2Cl बन जाएगा, CuCl डाला तो ये Cl बन जाएगा, ये Cl बन गया, यहाँ पे Cl बन गया। तो उसके बाद SnHCl डाला तो NO2 बन जाएगा NH2, HNO2 डाला तो NH2 बन जाएगा N2Cl, S3PO2 डाला तो ये पूरा हट जाएगा, S3PO2 Cu प्लस से या इथेनॉल से ये पूरा हट जाता है। ध्यान है ना, BDC है, अगर उसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो क्या डालते हैं, S3PO2 Cu प्लस या फिर इथेनॉल, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली। मैंने सारे बता दिए तुम्हें, अब निकालना बहुत इजी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, ये तुमने मतलब एल्डोल कंडेंसेशन है, जिससे पढ़ रखा होगा ढंग से वो कर रखा होगा, नहीं तो ये तुमने नहीं कर रखा है अभी। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रखी है, अगर मैंने उसमें इंट्रामोलुलर एल्डोल कराई है तो फिर कर सकते थे, नहीं तो नहीं होगा अभी। 13th क्वेश्चन देखेंगे अब। 13 किसी का सही हुआ है? देखो 13 क्वेश्चन सिद्धि का सही है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। पहले इसमें किया OH आयंस के साथ हीट, एल्डोल लगी हुई है, OH आयंस के साथ हीट यानी एल्डोल लगी हुई है। और किसका सही है? आर्यन का सही है, आर्यन। यस सर। चलो OH आयंस के साथ हीट है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, किसी भी अल्फा पोजीशन, ये भी नेगेटिव यहाँ पे भी आ सकता है, नेगेटिव यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे आना और यहाँ पे आना एक ही बात है, इसके दो हटा रहा हूं मैं, ये दो हटा दिए। अब नेगेटिव अगर यहाँ आता है, यहाँ जो मैं हटाऊंगा, अब नेगेटिव अगर यहाँ आता है तो 7 की रिंग बनेगी, यहाँ से 5 और 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये नेगेटिव इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तुम्हें दिख रहा होगा। अगर मैं किसी को भी 1 मान लो, मैंने इसको लिया 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये, 5 की रिंग, 5 पे नेगेटिव है, 1 पे पॉजिटिव है, 1 पे पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा इससे,
5 की रिंग बनेगी इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव तुम खुद मान लो कुछ भी, मान लो मैंने इसको माना पॉजिटिव, इसको माना नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ O नेगेटिव का OH बन जाएगा और साथ में Me है ही, और नेगेटिव के साथ COCH3, नेगेटिव पॉजिटिव हटा दो, यहां COCH3, और गर्म किया हुआ है, नहीं भी करेंगे तो भी मैक्सिमम केसेस में क्या चीज आती है, OH और H हट जाता है, ये वाला OH और यहां से H हट के कंजुगेशन में रहेगा कीटो ग्रुप के साथ, ये हटा रहा हूं मैं, कंजुगेशन में रहेगा कीटो ग्रुप के साथ, ये चीज आ जाएगी। और उसके बाद कीटोन जो है कम रिएक्टिव होते हैं, जनरली इन पे 1,4 एडिशन होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाला है MEMGBr, तो 1,2 एडिशन होना चाहिए, लेकिन 1,2 एडिशन से तुम अगर चेक करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, तो इसे 1,4 एडिशन का भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहां से देगा और फिर ये वाला Me माइनस यहां अटैक करेगा और ये चीज आएगी Me, ये दोनों Me आ गए और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड COH Me, ये टॉटोमराइज कर जाएगा, टॉटोमराइज करेगा ये और इस टाइप से आ जाएगा Me C डबल बॉन्ड O CH3, और उसके बाद डला हुआ है जिंक एमालगम HCl, तो इससे ये CH2 बन जाएगा, दोबारा ये CH2 बन जाएगा, और तुम ऑप्शन चेक कर लो भी, आंसर C आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन देखेंगे। एरोमेटिक कायरल कंपाउंड A C8H8Br2, C8H8Br2A है, एरोमेटिक कायरल कंपाउंड A C8H8Br2। अब चाहूं तो मैं इसके स्ट्रक्चर बता सकता हूं, बेंजीन रख के बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, नहीं तो मैं ऑप्शन देखूंगा, ऐसे क्वेश्चन में होगा वैसे सब्जेक्टिव तरीके से भी, लेकिन इसके ऑप्शन देखो, इसलिए सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए जो है वो ये है, सी ऑप्शन चेक करना, ए इसने डायरेक्ट दिया हुआ है, ये है, अगर सही होगा तो उससे मैं मैच करा लूंगा बाद में, ये जो बना हुआ है मैं वही बना रहा हूं, ये बनाया इसने ए को BR और BR यहाँ पे, अगर मैं इसको ट्रू मानता हूं सी ऑप्शन, ये चीज आ गई। अब इसमें एक्वस NaOH डाला, एक्वस NaOH डालेंगे तो मिल रहा है B, ये ए है, ध्यान रखना, एक्वस NaOH डाल दिया तो मिल गया B OH BR, इस पे कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड में तो कोई भी डायरेक्ट ब्रोमीन अगर आता है तो इसमें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर CBr बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो इससे सिर्फ ये वाला BR हट के OH आएगा, तो ये चीज आ जाएगी। विच रिस्पॉन्स टू एडहोम टेस्ट, ये B जो एडहोम टेस्ट देगा, क्योंकि इधर ग्रुपिंग क्या है CH3CHOH, ठीक है ना, CH3CHOH ग्रुपिंग है तो एडहोम टेस्ट देगा, ये एडहोम टेस्ट देगा। और अब A में डाला अगर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, यानी एल्कोहलिक OH मान लो, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस, ये डाला तो एल्कीन मिल जाएगा, ये वाला, ये एल्कीन आ जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ PR, ये एल्कीन आ जाएगा, ये एल्कीन आ गया पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालने से, विद वन इक्विवेलेंट ऑफ MEMGBr इन ईथर A फॉर्म्स पैराब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये तुम्हें पता ही है। इसमें अगर मैं 1 मोल MEMGBr डाल दूं इसके अंदर, इसके अंदर MEMGBr, तो MGBr2 बाहर निकल जाएगा और आंसर MGBr2, BR ये वाला और यहां से MGBr, ये बाहर निकल जाएगा और ये चीज आ जाएगी, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया ऊपर और BR है, ये चीज आ जाएगी। बस अब तुम ऑप्शन चेक कर लो इसमें कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन देखो इसमें क्या है, ये छवि चलो अब ये आ गया इसमें। अब इसमें पहले ऑप्शन क्या है, सी, पहले ऑप्शन सी इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव एरोमेटिक एल्कीन, बिल्कुल सही है, सी ये रहा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद बी इज एन ऑप्टिकली एक्टिव फिनॉल, बी, हाँ बी ये ऑप्शन सही है गलत है, बी इज एन ऑप्टिकली एक्टिव फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ज्यादातर बच्चों को गलत किया होगा,
देखा है बी इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव फिनॉल। क्या ये बी फिनॉल है? ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये रहा काले सेंटर, लेकिन ये फिनॉल नहीं है, ये है तो अल्कोहल ना, इसलिए गलत हो गई स्टेटमेंट ये बी वाली। समझ गए कि नहीं? ये बी ऑप्शन इसलिए गलत है। ए हमारा ट्रू आ ही रहा है, AC8H8Br2 है, AC8H8 तो सी ऑप्शन ट्रू है। फिर डी ऑप्शन बेंजाइलिक हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद फास्टर रेट, बिल्कुल सही है। बेंजाइलिक हैलाइड अगर होगा यानी बेंजीन के ऊपर CH2Cl या CH2Br, ये फास्टर रेट से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा क्योंकि Br हटने के बाद रेजोनेंस देन एराइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड है, तो ये तो नहीं देगा, तो इससे आंसर ये भी सही है। तो आंसर इसका ACD आ जाएगा, ACD। 15th क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सर भी वो एक एक डाउट जगह था जल्दी बोल। सर, मतलब अब अभी तो जैसे सर हमें पता है कि ये सी में मतलब जो ए वाला कंपाउंड है ये सही है, अगर ये गलत स्ट्रक्चर दिया होता और तो हम उसके हिसाब से आंसर निकालते तो फिर वो गलत हो जाते ना। हाँ फिर गलत हो जाता। अभी तो मैच सर कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस है, ये इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा लंबा सोचना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा उसको। 15 क्वेश्चन ओके देखेंगे, सर। 15 क्वेश्चन देखेंगे। CS3 ये चीज दे रखी है, ये जिसने कैनिजारो का मैकेनिज्म पढ़ा हुआ ना वो कर लेगा आसानी से। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं इसको, लेकिन कैनिजारो का मैकेनिज्म भी ऐसे ही सेम चीज है, रिएक्शन वही है। ये इसमें डाला है OH आयंस, मैकेनिज्म नोट कर लेना, लिख लेना जरूर इस क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करना टफ था, एक 13th क्वेश्चन और एक ये 15। CS3 आएगा, OH आयंस डाले, ये वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रही बेंजीन से, इस वाले कार्बन ग्रुप में रेजोनेंस हो रही है, तो जो जो रिएक्टिव है उस पे OH आयंस अटैक करेगा, ये चीज आ गई। C डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, HOH, ये आ जाएगा। अब उसके बाद होगा यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर, जैसे उसमें होता है कैनिजारों में, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर H माइनस लेगा और जाएगा इसके पास, ये चीज आ जाएगी CS3, और ये आ गया CHO नेगेटिव, COOH, और उसके बाद कर देंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि एसिड से ज्यादा स्टेबल उसका आयन होता है, इसलिए क्या करेंगे? प्रोटॉन ट्रांसफर, CHOH CO नेगेटिव, ये आंसर आ जाएगा इसमें, प्रोटॉन ट्रांसफर। लेकिन इसने डाला हुआ H3O+ डाला हुआ है, इसलिए ये बन जाएगा। और उसके बाद इसने क्या किया हुआ H3O+ के साथ हीट, वो तुम्हें पता होगा, H3O+ से हीट करते हैं तो फिर इसी का डबल होता है CH COH और ये CH5, OH यहाँ से तो ये H2 बाहर, यहाँ से OH, यहाँ से H तो ये H2 बाहर, ये करके आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन तो डायरेक्ट है पर्किन कंडेंसेशन, सबने पढ़ी हुई है पर्किन कंडेंसेशन, मैंने डिटेल में पढ़ा दी है उसमें। पर्किन कंडेंसेशन लगाएंगे, उसमें आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COH और उसके बाद डला हुआ HBr, HB डाला है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, इधर आ जाएगा H और इधर Br, ये आंसर आ जाएगा CH2 COH। लास्ट क्वेश्चन 17th, 17 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउट में था। एक रिएक्शन है, एल्डोल और कैनिजारो दोनों एक साथ लगेंगी, एल्डोल और कैनिजारो दोनों एक साथ लगेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार IIT में आ चुकी है। इसमें एल्डोल और कैनिजारो दोनों एक साथ लगेंगी, जैसे ये है CHO और COCH3, COCH3, इसमें डाला HCHO एक्सेस में, फिर NaOH एक्वस, HCHO डाला तो ये HCHO के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन ये एक्टिव है CH2- और H, ये जुड़ जाएगा CH2H, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये जुड़ जाएगा इस तरीके से, टॉलरेंस रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ये मैं कराऊंगा आगे एल्डोल में डिटेल में, लेकिन अभी तो नोट करना है तो लिख लेना, जरूर समझ आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ रखे हैं अब। सी बॉन्ड O CH2 CH2OH, देखो समझ आ गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसके पास ये वाला H आ जाएगा प्लस, और CH2 नेगेटिव ये C पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो ये आ गया। ऐसे ही और HCHO अटैक करेंगे, HCHO एक्सेस में था देख लो, HCHO 2 बार अटैक करेगा तो ये वाले दोनों H भी हट जाएंगे और CH2OH जुड़ जाएगा उसके साथ, तो ये चीज आ जाएगी इसमें, देखो CHO C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C के साथ क्या आ जाएगा CH2OH,
एक मिनट देखना, गलत तो नहीं लिखा है, CH2 CH2OH सही है। तो इसमें CH2OH होल नहीं, कुछ और आएगा इसमें, CH के साथ ही लगेगा ना यहाँ पे, CH2OH 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 3 बार आ जाएगा ये। और उसके बाद फाइनली अब HCHO से रिएक्शन होगी, अब HCHO से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अब HCHO और ये दोनों हैं और लगी है कैनिडार रिएक्शन, फोर्थ 3 तो HCHO लगाएंगे एल्डोल, और लास्ट में जब अल्फा हाइड्रोजन सारे खत्म हो जाएंगे, इसके तीनों अल्फा हाइड्रोजन हट जाएंगे, उसके बाद लगेगी कैनिडारो, जिसमें HCHO हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, HCHO का मिलेगा HCONA और इसका मिलेगा CH2OH, ऊपर ऊपर क्या मिल जाएगा CH2OH। समझ गए कि नहीं है? तो ऑप्शन चेक कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बी आंसर आ जाएगा इसका। ये टॉलरेंस रिएक्शन थी। हिमांग आप क्या पूछ रहे हैं? और सर वो जो बी वाला सर उसका वो जो वो है सर, वो मतलब जो ऑप्शन है वो बता दो, क्या है उस यहाँ पे प्रिंटेड नहीं था अच्छे से। यही है बी ऑप्शन, मैं लिख देता हूँ, बी हाँ ऑप्शन यस जो है सर। ना, एक मिनट लिख देता हूँ, बी यस ऑप्शन ये है CH2OH C डबल बॉन्ड O C CH2OH होल थ्राइस प्लस HCON। इस पूरे पेपर को 3-4 बार करना ढंग से, तब जाके और चीजें पता लगेंगी। एक एक ओके क्वेश्चन सर। मैंने ढंग से सर डिस्कस इसका एक कर बार दिया इसका। उसी के लेक्चर भी अपलोड कर देना उस पे यूट्यूब। हाँ अभी बस मैं ये गर्व मेरे को दे देगा, पुराने लेक्चर भी, पुराने लेक्चर भेजे नहीं इसके भी, तो मैं कर दूंगा उसको, सही है। ओके सर। तो ये लेकिन इसमें ट्राई करना कि तुमने लिख तो लिया है, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना खुद, अगला पेपर भी नहीं तो फिर गंदा होगा। ऐसे ही पेपर ढंग से देना ही वाले। और अगला पेपर वेडनेसडे को मैंने बोला हुआ है, वेडनेसडे को थर्मो का पेपर भी है, तुम लोगों का थर्मो का पेपर भी है, ध्यान रखना इस चीज का, और साथ में इसका भी। और थर्मो के साथ पहले वाले चैप्टर भी आएंगे सारे 11th के? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ थर्मो का भी, ओके सर। पुराने वाले उसके बाद दूंगा। हाँ अभी सिर्फ थर्मो का। हिमांग कुछ पूछना तो नहीं है अब? नो सर, नो सर। चलो ये कर लेना ट्राई।